अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राउदस एंड वेलकम टू ब्रेक डाउन विद अदर्स। तो यार आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के इंटरटेनमेंट कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और काफ़ी सारे पीटीवी के 80s और 90s के ड्रामे जैसे धूप किनारे, तन्हाइयाँ, आंगन टेढ़ा, ऐनक वाला जिन, ये कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो आपके या आपके माँ बाप की यादों में ज़रूर होंगे। मगर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री आज कहाँ पर खड़ी है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की शुरुआत है वो पीटीवी से शुरू हुई। और पीटीवी 1960s में ही अयूब खान की गवर्नमेंट ने सोचा था कि अब एक टीवी चैनल सेटअप करते हैं। और 1964 में एक जापानीज़ कंपनी निप्पॉन इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और यूं पीटीवी वजूद में आया। और असलम अज़हर, जिनको फादर ऑफ पीटीवी भी कहा जाता है, इनका भी एक बहुत बड़ा किरदार था पीटीवी को सेटअप करने में। तो जो उस टाइम पर साउथ एशिया में कुछ फ्यू टीवी चैनल्स थे और उसमें से एक पीटीवी भी था। तो जो पहली ब्रॉडकास्टिंग थी वो लाहौर से हुई थी, और जो पहली ब्रॉडकास्टिंग थी वो मिक्स थी। उसमें एंटरटेनमेंट भी था, म्यूज़िक भी था और इंफॉर्मेशनल प्रोग्रामिंग भी थी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। तो पीटीवी से पहले पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट के सिर्फ दो जराए थे, एक था रेडियो पाकिस्तान और दूसरा था थिएटर। अब इन दोनों का ही पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, मतलब शुरू के दिनों में, क्योंकि काफ़ी सारे राइटर्स, एक्टर्स और टेक्नीशियंस जिन्होंने आगे जाकर पीटीवी में काम किया वो या तो रेडियो पाकिस्तान से आते थे या उनका थिएटर का बैकग्राउंड था। अब यहाँ पे एक और इन्फ्लुएंशियल फिगर आते हैं, जुल्फ़कार अली बुखारी। ये उस टाइम के रेडियो पाकिस्तान के हेड थे और इनकी लीडरशिप के अंडर जो रेडियो पाकिस्तान था वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था। हमारे पास राइटर्स थे जैसे हसीना मोइन, सादत हसन मंटो, एक्टर्स जैसे कि तारिक अजीज, सुहेल अहमद, महमूद असलम, जिन्होंने आगे जाके पीटीवी की कामयाबी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और जो अर्ली पीटीवी के ड्रामेस थे ना, वो उर्दू नॉवल पर बेस करते थे, और उर्दू को ही, क्योंकि एक नेशनल ज़ुबान भी, नेशनल लैंग्वेज भी है, तो इसलिए उर्दू को ही चुना गया एज ए लैंग्वेज पीटीवी के ड्रामास के लिए। पहला पीटीवी का ड्रामा था जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस साबित हुआ और जिसको अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, वो आया था 1964 में, और उस ड्रामे का नाम था खुदा की बस्ती। अब ये जो ड्रामा था ये शौकत सिद्दीकी के नावल जो इसी नाम का था उस पर बेस करता था, और इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी की वजह थी कि इसमें जो सोशल मैसेज था, जैसे इसमें एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि किस तरह जो पावरफुल लोग होते हैं मुआशरे में, वो किस तरह कमज़ोर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। या जो मजहबी ढोंगियों की जो मुनाफत होती है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से इस ड्रामे में प्रोजेक्ट किया गया। और इस ड्रामा इतना पॉपुलर था और इतना ज़्यादा इसको सक्सेस मिली कि इसको टाइटल दे दिया गया मदर ऑफ ऑल सीरियल्स का। इतना ये इन्फ्लुएंशियल था उस ज़माने में कि जब पीटीवी से इसकी टेप्स जो थी वो खो गई तो 1974 में इसको रीमेक किया गया। इसके बारे में आपको एक फैक्ट बताता चलूँ, तो जो खुदा की बस्ती नॉवल था ना, ये 1950s में आया था, और ये 1960s में अयूब खान के दौर में इसको बैन कर दिया गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये इसकी जो क्रिटिक थी उस ज़माने के हिसाब से वो कितनी ज़्यादा बोल्ड रही होगी इन मुआशरती बुराइयों पर। तो इससे आप इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो उस दौर में जो पीटीवी था उसके पास उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, फिर चाहे वो टेक्निकल लिमिटेशंस हो, लिमिटेड बजट हो या फिर इनएक्सपीरियंस स्टाफ हो। मगर इसके बावजूद पीटीवी ने थ्राइव किया। और यहाँ पे वो कहावत आती है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब प्री रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह पीटीवी में नहीं आई थी तो थिएटर का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था पीटीवी पर, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ड्रामे थे जिनको एक सिंगल गो में शूट किया गया। मतलब उसमें ना ही तो कोई पोस्ट प्रोडक्शन की गई और ना ही कोई कट वगैरह दरमियान में था, और मतलब कि बिल्कुल ही उनको नेचुरल वे में और लाइव टीवी पर दिखाया गया। ये आज बहुत रेयर है, मगर उस ज़माने में इस तरह होता था। बस राइटर जैसे
हसीना मोइन, अनवर मकसूद, शौकत थानवी, ये ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने पीटीवी के ड्रामों में डायलॉग ड्रिवन नैरेटिव का इस्तेमाल किया है कि जिसमें जो डायलॉग्स हैं वो स्टोरी के सेंट्रल पॉइंट रहते थे। जो कैरेक्टर की जो लेयर्स हैं उसको एक्सप्लोर करने में जो डायलॉग्स थे वो एक अहम किरदार अदा करते थे। और एक्टर जैसे कबीर खान, सलीम नासिर भी, ये कुछ ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने जो इमोशनल डेप्थ और जो नेचुरल एक्टिंग होती है, जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस में होती है, उसको ये टीवी स्क्रीन पर लेकर आए। और यही अच्छी एक्टिंग, अच्छी राइटिंग और कैमरा एंगल्स का बेहतरीन इस्तेमाल था, ये की फीचर बना धूप किनारे और तन्हाइयाँ और वारिस जैसे ड्रामों का। उस दौर के जो पीटीवी के ड्रामास थे उनकी एक सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि उनके स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, फिर चाहे वो शमीम हो तन्हाइयाँ में से या वो डॉक्टर जोया हो धूप किनारे में से, ये कुछ ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स थे जो कदम कदम पर मुआशरे में जो रवायती जेंडर रोल्स हैं उनको चैलेंज करते रहते थे। और इन्हीं ड्रामों ने पेचीदा फीमेल किरदार दिए जो हमेशा इंडिपेंडेंट होते थे, अपनी मर्जी के मालिक होते थे और जो स्टोरी का एक सेंट्रल पॉइंट होते थे। आज ये टॉपिक इस तरह है कि मुआशरे ने इसको टैबू बना दिया। आप ज़्यादा इसमें इसके बारे में बात नहीं कर सकते, और अगर आप बात करोगे भी तो आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे। मगर उस दौर के पीटीवी के ड्रामे चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि एक औरत का पाकिस्तानी मुआशरे में क्या मुकाम होना चाहिए। ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान में हिट नहीं हुए बल्कि इनको इंडिया में भी बहुत पजीराई मिली। जब 1992 में अमजद इस्लाम अमजद, जो पाकिस्तान के एक लेजेंडरी पोइट और प्ले राइट हैं, जब ये इंडिया गए तो ये जान के बहुत खुश हुए कि जो पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग है उसके सिलेबस में तन्हाइयाँ और धूप किनारे जैसे ड्रामे हैं। और इन ड्रामों का क्रेज़ इतना ज़्यादा था कि पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की और इवन मिडल ईस्ट तक में इन ड्रामों को देखा जाता था। 1970s और 1990s ये ऐसा एरा था जहाँ पर जो पीटीवी के ड्रामे थे वो अरूज पर थे। और इसको पीटीवी का सुनहरी दौर भी कहा जाता है कि जब लोग अपना सब काम छोड़कर सिर्फ अपनी टीवी स्क्रीन पर जम जाते थे अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखने के लिए। और पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि जो सड़कें थी वो सुनसान पड़ जाती थी जब भी कोई नई एपिसोड रिलीज़ होती थी। और इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि लोग अपनी शादी की डेट भी ना ध्यान से चुनते थे कि कहीं वो ड्रामे की एपिसोड मिस ना करते। और जो उस टाइम के पीटीवी के ड्रामे थे वो भी बहुत सारे, बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे। मतलब हार्डली कोई रिपीटेड थीम आपको मिलेगा। जैसे वारिस ड्रामा था जो अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था, जिसमें जागीरदाराना निज़ाम पर तनकीद की गई है। या फिर वो मारवी जैसा ड्रामा हो जो सिंधी फोक टेल पर बेस करता था, जिसने ना सिर्फ जागीरदाराना निज़ाम पर तनकीद की बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाया। और फिर अगर हम कॉमेडी जॉनरा की बात करें तो हमारे पास आइकॉनिक ड्रामा आता है आंगन टेढ़ा, जो अपने ह्यूमर के लिए बहुत मशहूर था और जो सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज पर एक सटायर था, और इसको अनवर मकसूद ने लिखा था। तो ये ड्रामे सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं करते थे बल्कि ये मुआशरे का एक आईना थे। ज़ियाउल हक के दौर में जब सेंसरशिप पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी तब भी राइटर्स ने सिंबलिज्म और मेटाफर्स का इस्तेमाल किया अपनी बात कन्वे करने के लिए। जैसे हमारे पास नूरुल हुदा शाह के ड्रामे आते हैं जिसमें जंगल और तपिश, जिसमें एक इनडायरेक्ट तनकीद की गई जुल्म और ज़्यादती पर। तो जैसे जैसे पीटीवी बढ़ रही थी, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो भी बढ़ रही थी। 1970s में जो पीटीवी थे उसने अपने स्टाफ को बाहर भेजा ट्रेनिंग के लिए, और पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग हाउस सेटअप किए काफ़ी सारे आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को ट्रेन करने के लिए। मगर टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस के बावजूद राइटिंग, एक्टिंग और डायरेक्शन धूप किनारे या तन्हाइयाँ जैसे ड्रामों से में हुई, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया आने वाले पीटीवी के ड्रामों के लिए। और ये सिर्फ एक टेक्निकल मार्वल नहीं थे बल्कि जो पाकिस्तानी मुआशरे की इन्होंने अच्छे से अक्कासी भी की। और उस वक्त के जो पीटीवी ड्रामे थे वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे। मतलब कि फिर चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, फ्यूडलिज्म हो या एक आम इंसान की रोज़मर्रा की स्ट्रगल हो, पीटीवी के ड्रामों में इन चीज़ों को बहुत खूबसूरती से दिखाया जाता था। तो लेट 1990s और अर्ली 2000s आते आते जो पीटीवी के लिए चीज़ें थी वो बदलने लगी थी, क्योंकि सेंसरशिप पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन आ गई थी और लिबरलाइजेशन भी आ गई थी। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो अब इंडस्ट्री में दाखिल हो गए थे, जैसे हम, जियो, एयरवाई, और इनके पास ज़्यादा बजट था और ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। और इससे हमें ये पता चलता है कि 2011 में ड्रामा आया था हमसफ़र, जो कि बहुत बड़ा मैसिव हिट था।
जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया, टर्की और मिडल ईस्ट में भी हिट साबित हुआ। और जो इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम उस टाइम की पीटीवी को देखें तो पीटीवी अब बहुत स्ट्रगल करने लगा था। अब ड्रामा इंडस्ट्री में जो पीटीवी का शेयर था वो दिन ब दिन गिरता जा रहा था। और ड्रामे जैसे उस वक्त के इब्ने आदम, शीशे का घर, गुरूर, इन ये फ्लॉप तो हुए मगर इनको क्रिटिसिज्म भी मिला अपनी आउटडेटेड डायरेक्शन की वजह से। तो आज की ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको हम हमसफ़र से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वही जैसे रिपीटेटिव थीम्स के ड्रामे बनते आ रहे हैं। और अगर कुछ लेटेस्ट हिट्स की बात करें तो उसमें हमें मेरे पास तुम हो जो 2019 में रिलीज़ हुआ था, जिसका फेमस डायलॉग था 2 टके की औरत। ये उस ड्रामे का फेमस डायलॉग था। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहां भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इस ड्रामे को लिखा भी खलीलुर रहमान साहब ने था, जो वैसे मीडिया में औरतों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जाने जाते हैं। तेरे जिस्म में है क्या उस पर मर्जी चलाता कौन है? Who the hell are you? प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। और फिर ड्रामा जैसे तेरे बिन आया था, जिसमें टॉक्सिक लव को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया था। या फिर जो हाल ही में रिलीज हुआ था ड्रामा कभी मैं कभी तुम, जिसमें इज्जत को ही एक बहुत बड़ा मसला बना के प्रेजेंट किया गया था। तो जो इस तरह के ड्रामे हैं वो सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और ये जब इस तरह के ड्रामे सक्सेसफुल होते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तानी की मेंटालिटी कितनी ज़्यादा आउटडेटेड है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे उधारी और दिलरुबा जैसे ड्रामे जिन्होंने सोशल इश्यूज पर बात की, जिन्होंने वुमेन राइट्स, चाइल्ड अब्यूज़, विक्टिम ब्लेमिंग इन जैसे इश्यूज को उठाया, मगर ये बहुत रेयर हैं कि और इस तरह के ड्रामे बनते भी हैं मगर इनको सोसाइटी से बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ता है। एप्रिसिएशन भी मिलती है मगर बैकलैश भी उतना ज़्यादा मिलता है, और एक सेंसरशिप का मसला तो पहले से ही है। तो इस वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन ड्रामों में पैसा नहीं लगाते, बल्कि उन ड्रामों में लगाते हैं जिनका पक्का पता है कि यार इनको तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी, जिनमें प्रॉफिट गारंटीड होता है। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर जितने भी आर्टिस्ट हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ नया करने की ट्राई ही नहीं करते। तो आगे बात करें तो पाकिस्तानी ड्रामों का क्या फ्यूचर है, तो पाकिस्तानी ड्रामों का फ्यूचर यही है कि इस तरह के ड्रामे बनते रहेंगे जब तक हम इस तरह के ड्रामे देखते रहेंगे। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि हम कहते तो हैं कि ये क्या सास बहू का ड्रामा है, ये क्या है, मगर अंदर ही अंदर हम भी इस तरह के ड्रामे देखना पसंद करते हैं। और आज के दौर में हर बंदे के पास नेटफ्लिक्स है, हर बंदा नेटफ्लिक्स पर कंटेंट कंज्यूम करता है, उसके बारे में बात करता है दोस्तों के दरमियान। मगर जब इस तरह का कंटेंट पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं बैन कर दो इसे, इसका बॉयकॉट कर दो, ये तो हमारी सकाफत के खिलाफ है। हमें समझना होगा कि अगर हम किसी कंटेंट या किसी आइडिया से एग्री नहीं करते, हम उससे डिसएग्री करते हैं, तो हमारे पास उस पर तनकीद करने का हक है, उसको बैन करने का हक नहीं है। और तारीख इस बात की गवाह है कि जिन भी मुआशरों में जो है वो सेंसरशिप रही है वहाँ पे कभी भी मीडिया इंडस्ट्री और आर्टिस्ट की एक्सप्रेशन कभी फ्लरिश नहीं कर पाया। तो अगर पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री अपने आप को बदलना चाहती है तो उसे उन टॉपिक्स पर ड्रामे बनाने पड़ेंगे जो कि सोशली रेलेवेंट हो, और ऐसे ड्रामे बनाने पड़ेंगे जिससे मुआशरे में कोई ना कोई पॉजिटिव एडिशन हो, ना कि कोई इंतशार फैले। शुक्रिया।